राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। विषय चित्रकला। अध्याय 3 राजस्थानी लघु चित्र शैलियाँ। राजस्थानी शैली का उद्भव और विकास अपभ्रंश व मेवाड़ शैलियों से माना जाता है। राजस्थानी शैली की विभिन्न शैलियों के नाम मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली और ढूंढाड़ शैली है। मेवाड़ शैली के सचित्र ग्रंथों के नाम रामायण, गीत गोविंद, सूरसागर है। मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार शहाबुद्दीन, मनोहर, मेरू, नसीरुद्दीन, कृपाराम, नयनचंद, जीवा, अमरा, राम प्रताप, रघुनाथ तथा शिवदयाल आदि हैं। मारवाड़ शैली की प्रमुख उपशैलियाँ जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर व सिरोही आदि है। मारवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार शिवदास भाटी, किशनदास भाटी, भाटी वीरजी, नारायण दास, भाटी देवदास, छज्जू भाटी, भभूता, जीतमल आदि कलाकार थे। बूंदी शैली की प्रधान विशेषताएं। बूंदी शैली में ऋतुओं का समावेश करके अधिक चित्र बने तथा मुखमंडल पर लाल मटियाला रंग यहाँ की विशेषता रही। नागरीदास सावंत सिंह के द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ मनोरथ मंजरी, नागर सामुच्च, बिहारी चंद्रिका तथा रसिक रत्नावली है। मोरध्वज, निहालचंद, सूर्यध्वज, मूलराज, सीताराम, अमरू, बदन सिंह, सवाई राम, नानक राम, रामनाथ तथा सूरजमल आदि किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे। जयपुर शैली में भित्ति चित्रण के उदाहरण आमेर के पास मिलते हैं। रागमाला चित्र सर्वाधिक मेवाड़ शैली में और महाराणा प्रताप के शासनकाल में बने। प्राचीन प्रमाणों में राजस्थान में चित्रित 1260 ईस्वी में ताड़पत्रीय ग्रंथ श्रवण, प्रतिक्रमण चूर्णी, आहड़ उदयपुर व देलवाड़ा से प्राप्त सुप्पा सनाहचर्यम आदि प्राचीन ताड़पत्रीय ग्रंथ है। महाराणा प्रताप ने 56 की पहाड़ियों में चावंड को राजधानी बनाया। नायक नायिका भेद जगत सिंह के समय का युगल चित्र है। मेवाड़ में नाथ द्वारा शैली उपशैली के नाम से जानी गई। श्री नाथ जी की प्रतिमा के पीछे जो वस्त्र लगा होता है उस पर बने चित्र पिछुए चित्र कहलाते हैं। मेवाड़ शैली में नारी चित्रण में छोटा कद, मीनाकार नयन, छोटी चिबुक, कसा हुआ वक्ष स्थल एवं आभूषण व फुदनों से सुसज्जित वेणी प्रमुख है। मेवाड़ चित्र शैली में हाशिए लाल हिंगुल एवं सिंदूरी रंग द्वारा बनाए गए हैं। मारवाड़ शैली में पुरुषों की कद काठी लंबी शौर्य दर्शाती हुई घनी दाढ़ी मूछें, विशाल नेत्र तथा लंबी नासिका चित्रित की गई है। मारवाड़ शैली में रंग प्राय गेरुआ, पीला तथा हाशियों में लाल रंग प्रयुक्त किया गया है। पृष्ठभूमि में श्वेत रंग प्रयुक्त हुआ है। मारवाड़ शैली में लोक कला पर आधारित चित्रों में रानी रूपमती, बाज बहादुर के चित्र, ढोला मारू, उजला जेठवा, भूमल दे, निहाल दे, पाबूजी, हड़बूजी की तथा नागपंथ आदि चित्र सम्मिलित है। बीकानेर शैली में ऊंट की खाल पर चित्रण प्रमुख विशेषता है। बीकानेर शैली पर जयपुर, बूंदी, पहाड़ी तथा मेवाड़ शैलियों का प्रभाव पड़ा। वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र किशनगढ़ था। किशनगढ़ शैली में बनी ठनी नामक चित्र सौंदर्य की सृष्टि से सर्वोत्तम माना जाता है। सावंत सिंह को नागरीदास के नाम से भी जाना जाता है। चित्रकार निहाल चंद्र ने नागरीदास तथा
बनी ठनी के प्रेम को राधा कृष्ण के रूप में चित्रित कर अमर कर दिया। लाडली दास द्वारा 1820 में गीत गोविंद नामक चित्र चित्रित किया गया। नाथ द्वारा शैली की विशेषताएं। मेवाड़ में कृष्ण प्रेम के वशीभूत होकर श्री नाथ जी के विग्रह के साथ मथुरा और गोवर्धन में से अनेक चित्रकार और संगीतकार आए। उन्होंने मेवाड़ शैली को अपनाकर एक नई किंतु कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण नाथ द्वारा शैली की स्थापना की। आगे चलकर यह एक उपशैली के रूप में विख्यात। किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषताएं। किशनगढ़ शैली में सात्विकता तथा भावपूर्ण चित्रण इसकी मौलिक विशेषता रही है। नर नारी का अलौकिक चित्रण, भाव भंगिमाएँ, अंग प्रत्यंग, प्राकृतिक सौंदर्य तथा राधा कृष्ण का भावपूर्ण काव्यगत चित्रण अन्य किसी चित्रण शैली में नहीं देखा गया है। बारहमासा पर प्रकाश। बारहमासा चित्र में 12 महीनों के बदलते मौसम तथा प्राकृतिक स्वरूप का मानव मस्तिष्क पर पड़ने वाला प्रभाव निहित है। हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदू माहें जैसे वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ एवं फाल्गुन आदि महीनों में मानव मन की भावनाएं बदलती रहती है। यही भाव प्रभाव नायक नायिका के भेद चित्र ग्रंथों में स्पष्ट देखे जा सकते हैं। बनी ठनी चित्र पर टिप्पणी। चित्रकार निहाल चंद द्वारा चित्रित किया गया यह चित्र विश्वविख्यात है। यह किशनगढ़ शैली का चित्र है। यह चित्र भारत की मोनालिसा कहा जाता है। यह संज्ञा एरिक डिक्सन ने दी। बनी ठनी का शाब्दिक अर्थ होता है सजी धजी। अद्भुत सौंदर्य से परिपूर्ण होने के साथ साथ यह उच्च कोटि की गायिका व कवित्री थी। यह राजा सावंत सिंह की दासी तथा प्रेमिका थी। रसिक बिहारी के नाम से कविता करने वाली इस कवित्री का चित्रण संवत 1755 से 1757 में हुआ। इस चित्र का आकार 48.8 गुणा तथा 36.6 सेंटीमीटर है। यह चित्र आमेर संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है। 5 मई 1973 को बनी ठनी चित्र पर भारत सरकार द्वारा एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। ढोला मारू चित्र पर टिप्पणी। जोधपुर शैली का चित्र ढोला मारू मारवाड़ की प्रसिद्ध प्रेम कथा पर आधारित है। लोक कथाओं में से एक प्रेम कथा पर आधारित ये चित्र विशेष लोकप्रिय रहा है। चित्र में ढोला यानी नायक मारू अर्थात नायिका को ऊंट पर बिठाकर अपने राज्य नरवर ले जा रहा है। यह प्रेम कथा इतनी लोकप्रिय रही है कि लोग आज भी ढोला यानी नायक तथा मारू यानी नायिका को स्मरण करते हैं। चित्र में नायक ढोला मारू नायिका को ऊंट पर बिठाकर अपने राज्य नरवर लेकर जा रहा है। पृष्ठभूमि दूसरे रंगों में चित्रित की गई है तथा उष्ण रंगों से ढोला मारू का चित्रण किया गया है। राजस्थानी शैली की सामान्य विशेषताएं। लोक जीवन का सानिध्य, भाव प्रधान शैली, वर्ण वैविध्य, देश काल की अनुरूपता, प्राकृतिक परिवेश, विषय वैविध्य। मारवाड़ शैली के प्रमुख केंद्र उदयपुर, प्रतापगढ़, नाथद्वारा। मारवाड़ शैली के प्रमुख केंद्र बीकानेर, नागौर, किशनगढ़, जोधपुर, सिरोही। हाड़ौती शैली के प्रमुख केंद्र झालावाड़, कोटा, बूंदी। ढूंढाड़ शैली के प्रमुख केंद्र उनियारा, अलवर, जयपुर, शेखावाटी। राजस्थानी शैली के प्रमुख चित्र बनी ठनी, ढोला मारू, गोधूली, दीपक राग, विष्णु लक्ष्मी। बूंदी शैली के रागमाला चित्र पर टिप्पणी।
18वीं शताब्दी के मध्य में मेवाड़ से संबंध समाप्त होने के उपरांत मुगलिया प्रभाव ये है एवं वहाँ के क्षेत्रीय प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण बूंदी राज्य ने राजाश्रम प्राप्त कर अपनी चित्रशैली को विकसित किया। राव रतन सिंह, राव छत्रसाल एवं मान सिंह ने कलाकारों को राजाश्रम प्रदान कर बूंदी शैली को एक निश्चित स्वरूप प्रदान किया। विषय वस्तु के रूप में बूंदी शैली में रागमाला एवं नायक नायिका भेद, 12 मासा षड ऋतु वर्णन के रूप में श्रृंगार प्रधान विषयों का चित्रण बूंदी शैली में अपनी शैलियों की अपेक्षा अधिक हुआ है। इसके अतिरिक्त रात्रिकालीन दृश्य, उत्सव एवं सन्निह चित्रण इस शैली की प्रधानता रही है।